हेलो विष्णु बेटा, इसको ध्यान से समझना आप। लिखा है बेटा एल्काइल हाइलाइट। देखिए एल्काइल हाइलाइट को बेटा 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। यह सबसे पहले हम आपको बताते क्या करना है, सुनो जरा। देखिए जो एल्काइल हाइलाइट की कैटेगरी होती है वो बेटा हाइड्रोजन के बेस पर होती है। अगर हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन है तो उसको मोनो हाइलाइट कंपाउंड कहेंगे। अगर हाइड्रोजन 2 हैं तो उसे डाई हाइलाइट कंपाउंड कहेंगे। हाइड्रोजन 3 हैं तो उसको ट्राई हाइलाइट कहेंगे और 4 है तो टेट्रा। कैसे होता सुनो। जैसे हमारे पास ये क्या है RX, तो इसे हम क्या कहते हैं एल्काइल हाइलाइट। सॉरी, या फिर हम ऐसे बोले कि आपके पास CH4 है जिसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं मेथेन। अब मेथेन से एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर हटा दूँ और उसकी जगह पर एक हाइड्रोजन मैं ऐड कर दूँ तो पहला कंपाउंड क्या बनेगा बेटा CH3X, क्योंकि एक H हटा और उसकी जगह पर एक X आपने प्लेस किया। तो बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन है ना बेटा। तो इसे हम लोग मोनोहाइलाइड कंपाउंड, समझिए इसे मोनोहाइलाइड कंपाउंड कहेंगे। इसी तरह से हम फिर से एक हाइड्रोजन को हटा दें और एक हाइड्रोजन ऐड कर दें। ये लो हमने एक हाइड्रोजन हटा के दूसरा हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो ये बनेगा CH2X2। CH2X2 तो ये तुम्हारे सामने कौन सा हुआ बेटा डाई हाइलाइट कंपाउंड हुआ। अभी ध्यान से समझते रहो। फिर से हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को हटा दें और एक हाइड्रोजन ऐड कर दें तो ये होगा हमारे पास CHX3। तो ये हुआ हमारे पास ट्राई हाइलाइट कंपाउंड। ठीक है बेटा। इसी तरीके से फिर से हम एक हाइड्रोजन ऐड करें और एक हाइड्रोजन हटा दें तो ये बनेगा CH4। तो ये तुम्हारे सामने होगा टेट्रा हाइलाइट कंपाउंड। ओके, अब कार्बन में हाइड्रोजन खत्म तो इसका मतलब आगे जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है इसे कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कि कुछ हटा कुछ जुड़ा और जहाँ से हटा वही जुड़ा। तो आपने देखा आपके पास क्या था CH4, हमने उससे एक एक H को हटाकर उस जगह एक एक हाइड्रोजन हम ऐड करने लगे तो इसे हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा ये हाइलाइट कंपाउंड बनते हैं। तो बेटा पहले जब प्रतिस्थापन हुआ तो एक हाइड्रोजन आया तो इसने उसको मोनो का मतलब बेटा एक होता है तो उसे मोनो हाइलाइट कंपाउंड। फिर एक X आया तो डाई हाइलाइट कंपाउंड, फिर एक X बढ़ा तो ट्राई हाइलाइट कंपाउंड, फिर एक X बढ़ा तो टेट्रा हाइलाइट कंपाउंड। इस तरह से अगर कोई कहता है एल्काइल हाइलाइट कितने टाइप के होते हैं तो कहते 4 टाइप के होते हैं, मोनोहाइलाइट, डाई हाइलाइट, ट्राई हाइलाइट और टेट्रा हाइलाइट। तो 4 तरह के हाइलाइट कंपाउंड हमारे सामने अवेलेबल है। ओके, अब यहाँ पर जो मोनोहाइलाइट कंपाउंड होता है, पहले मोनोहाइलाइट को अच्छे समझो। मोनोहाइलाइट कंपाउंड जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी, समझना, प्राइमरी एल्काइल हाइलाइट। दूसरा होता है बेटा सेकेंडरी एल्काइल हाइलाइट, ठीक है। और तीसरा होता है उसे कहते हैं टर्सरी, समझिए बेटा। तीसरा होता है उसको कहते हैं टर्सरी एल्काइल हाइलाइट। तो देखिए पहला है प्राइमरी, यानी कोई पूछता है कि जो मोनो हाइलाइट कंपाउंड है वो कितने तरह का होता है तो मोनो हाइलाइट कंपाउंड 3 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हाइलाइट, सेकेंडरी एल्काइल हाइलाइट, टर्सरी। अब बात समझना, जो प्राइमरी एल्काइल हाइलाइट, जब कोई प्राइमरी एल्काइल हाइलाइट बोले तो आपके दिमाग में आना चाहिए CH2X। समझो प्राइमरी एल्काइल हाइलाइट को क्या कहते हैं CH2X बोला जाता है।
कभी भी माइंड में आए प्राइमरी एल्काइल हाइलाइड, दिमाग में तुरंत आना चाहिए सर CH2X होता है। सेकेंडरी एल्काइल हाइलाइड में CHX आपको बोलना है, CHX बोलना है, और टर्सरी में आपको सिर्फ CX बोलना है। समझो फिर से, प्राइमरी एल्काइल हाइलाइड में CH2X बोलोगे, सेकेंडरी एल्काइल हाइलाइड में CHX बोलोगे, टर्सरी एल्काइल हाइलाइड में CX बोलोगे। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करो, यानी संयोजकता। कार्बन कितनी संयोजी होता है? 4 होता है, एक इधर से मिलेगा, 2 इधर से मिलेंगे, कितने हो गए? 3, बचे कितना? 1। एक संयोजकता इसकी कैसे पूरी होगी? एक एल्काइल ग्रुप लगा दो। कार्बन की यहाँ पर एक यहाँ संयोजकता पूरी, एक यहाँ से 2 संयोजकता पूरी भी, 2 बाकी है, तो 2 एल्काइल ग्रुप लगा दो। इसमें कार्बन की एक संयोजकता पूरी हुई, 3 बाकी है, तो 3 एल्काइल ग्रुप लगा दो। तो इस तरह से प्राइमरी, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको समझो। प्राइमरी एल्काइल हाइलाइड CH2X, सेकेंडरी एल्काइल हाइलाइड CHX, टर्सरी एल्काइल हाइलाइड क्या होता है? CX होता है। प्राइमरी में एक R होगा जो कार्बन की वैलेंसी पूरा करेगा, सेकेंडरी में 2 R होगा, टर्सरी में 3 R। तो इन जनरल बोल सकते हो RCH2X को प्राइमरी एल्काइल हाइलाइड, R2CHX को सेकेंडरी एल्काइल हाइलाइड, और R3CH को हम लोग टर्सरी एल्काइल हाइलाइड के नाम से जानते हैं। समझ गए? RCH2X को प्राइमरी एल्काइल हाइलाइड, R2CHX को सेकेंडरी एल्काइल हाइलाइड, और R3CX को हम लोग टर्सरी एल्काइल हाइलाइड के नेम से हम इसको जानते हैं। तो ये ध्यान रखना आप कि क्या बोला, एल्काइल हाइलाइड 4, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ओके। अब उसके बाद होता है, नहीं सॉरी, एल्काइल हाइलाइड 4 होता है, मोनो हाइलाइड कंपाउंड, डाई हाइलाइड कंपाउंड, ट्राई हाइलाइड और टेट्रा हाइलाइड। मोनो हाइलाइड 3 तरह का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। कोई प्राइमरी एल्काइल हाइलाइड का है, तुरंत दिमाग में जैसा CH2X, सेकेंडरी एल्काइल हाइलाइड CHX, टर्सरी एल्काइल हाइलाइड CX। प्राइमरी में 1 R, सेकेंडरी में 2 R और टर्सरी में 3 R, ठीक। जिसे प्राइमरी का पूरा बनेगा RCH2X, सेकेंडरी का बनेगा R2CHX। इसको लिखने का तरीका ये भी लिख सकते हो, R अलग में लिख के ऐसे लिख सकते हो R2CHX, ओके। और इसको लिख सकते हो क्या? R3CX लिख सकते हो, ठीक है। तो प्राइमरी मतलब RCH2X, सेकेंडरी मतलब R2CH और टर्सरी मतलब R3CX। ये होती है कैटेगरी। और दूसरी बात जो आप बता रहे हो, नॉर्मल आइसोनियो, ये कार्बन की ब्रांच होती है बेटा। नॉर्मल आइसोनियो जो होती है वो कार्बन की ब्रांच होती है। समझो उसको ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, सुनो। देखिए, कार्बन जो होता है वो 3 तरह की ब्रांच रखता है। देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, अगर हम लोग बात करें ब्रांच ऑफ कार्बन चेन, तो ब्रांच ऑफ कार्बन चेन कितनी होती? 3 तरह की। एक होती है उसे कहते हैं नॉर्मल, दूसरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसो, और तीसरी होती उसे हम लोग क्या कहते हैं? नियो। समझ रहे हो? नॉर्मल, आइसो और नियो। नॉर्मल का मतलब होता है एक कार्बन से एक R, इसको ऐसे समझो। नॉर्मल का मतलब एक कार्बन से एक R, इसमें ऐसे बोला जाता है कि एक कार्बन से एक R तो नॉर्मल, एक कार्बन से 2 R तो आइसो, और एक कार्बन से 3 R तो इसे कहोगे नियो। अब तुम लोग दिमाग क्या लगाते हो, सर यही चीज़ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में भी तो आई थी कि प्राइमरी में 1 R था, सेकेंडरी में 2 R, टर्सरी। देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पीछे से देखा जाता है। प्राइमरी में CH2X देखा जाता है, सेकेंडरी में CHX देखा जाता है, और टर्सरी में CX देखा जाता है। और लेकिन नॉर्मल आइसोनियो में आगे देखा जाता है। इसमें ये देखो, एक कार्बन से 1 R तो नॉर्मल है, एक कार्बन से 2 R तो आइसो है, एक कार्बन से 3 R तो नियो है। समझ रहे हैं? और दूसरी बात, एक कार्बन से 1 R, फिर आगे चेन में कुछ होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? यहाँ भी एक कार्बन से 2 R तो आगे चेन में होना चाहिए कुछ, एक कार्बन से 3 R तो आगे चेन में कुछ होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब या तो नंबर ऑफ कार्बन हो, समझो बेटा, या तो नंबर ऑफ कार्बन हो, या फिर कोई बेटा ग्रुप हो, कोई बेटा आपके पास फंक्शनल ग्रुप हो।
समझो बात को। फंक्शनल ग्रुप है, जैसे हाइड्रोजन, मान लो चैप्टर पढ़ रहे हो तो हाइड्रोजन क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो आगे चेन में या तो कार्बन हो या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप हो। बात समझ गए? तभी नॉर्मल आइसोनियो है। अब मान लो आपके पास कार्बन भी नहीं है, आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, और सिर्फ आपने एक कार्बन से एक आर लगा रखा है, तो फिर वो नॉर्मल आइसोनियो नहीं बोला जाता है। जैसे अगर हम बात करें एथेन, तुमसे कोई पूछे नॉर्मल एथेन, तो नॉर्मल एथेन नहीं बन सकता है ना, एथेन में कोई नॉर्मल होता ही नहीं, क्योंकि एथेन का मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन। अब 2 कार्बन कैसे होगा, एक कार्बन से एक आर, सबसे छोटा आर क्या होता है, CH3। अब तुम भी सोचो, एक कार्बन से एक आर लगा दिया, अब तुम कहो सर एक कार्बन से एक आर लगा दिया नॉर्मल हो गया, लेकिन नॉर्मल होने के लिए आगे चेन में कुछ होना चाहिए ना। क्या चेन में एको कार्बन बचे? एथेन की बात करें, एथेन में 2 कार्बन है, क्या एको कार्बन बचे? नहीं बचे। जब एको कार्बन नहीं बचे तो फिर आपसे कोई पूछता नॉर्मल एथेन, पूरी केमिस्ट्री में कहीं नॉर्मल एथेन नहीं लिखा होगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, नॉर्मल प्रोपेन लिख देंगे, लेकिन नॉर्मल एथेन, क्योंकि प्रोपेन नॉर्मल क्यों लिखा जा सकता है, तुम ही सोचो। नॉर्मल प्रोपेन इसलिए लिखा जाता है क्योंकि देखो, एक कार्बन से एक आर, सबसे छोटा, यहाँ लिख रहा हूँ, एक कार्बन से एक आर, सबसे छोटा आर क्या होता है, CH3। तो एक कार्बन से एक आर यानी एक CH3 लगा दिया। अब देखो 2 कार्बन यूज हो गए, अभी तुम्हारे पास क्या बचा, एक कार्बन बचा है ना। भाई एथेन में नहीं था, लेकिन प्रोपेन में तो 3 कार्बन होते हैं, अभी यूज कितना क्या, 2 कार्बन। तो अभी एक कार्बन का बचा है, तो बचा है तो चेन में आप डाल दीजिए, तो आपकी चेन में क्या जा चुका है, कार्बन, तो फिर ये नॉर्मल फॉर्म बन जाएगा। अब आपको मालूम है IUPAC पढ़े हो, CH3 से शुरू करो, CH3 पे खत्म करो, और बीच में CH2 CH2 भरते, याद है ना कि CH3 से शुरू करते हैं, CH3 पे खत्म करते हैं, और बीच में CH2 CH2 भरते चले जाते हैं। तो नॉर्मल एथेन नहीं हो सकता है, लेकिन नॉर्मल प्रोपेन होता है। समझ गए? नॉर्मल एथेन नहीं हो सकता है, नॉर्मल मेथेन नहीं हो सकता है, लेकिन नॉर्मल प्रोपेन होता है। तो ये होता है नॉर्मल केस होता है। आइसो मतलब एक कार्बन से 2 और नियो मतलब एक कार्बन से 3, लेकिन ये शर्त है आगे चेन में कुछ होना चाहिए। हाँ, एक बात याद रखना, अभी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, नॉर्मल का केस और प्राइमरी का केस एक ही जैसा आता है। नॉर्मल का केस, प्राइमरी केस, कभी तुमसे कोई पूछे नॉर्मल प्रोपाइल हाइलाइट और कोई कहे कि प्राइमरी प्रोपाइल हाइलाइट, एक ही होगा। नॉर्मल प्रो और प्राइमरी एक ही होता है, उसमें किसी पे कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक। लेकिन आइसो सेकेंडरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नियो टर्सरी हो भी सकता, नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, नॉर्मल हमेशा प्राइमरी बराबर होगा। फिर आइसो कब सेकेंडरी होगा, आइसो 3 कार्बन में। अगर 3 कार्बन वाला कोई कंपाउंड है तो आप देखोगे कि आइसो हमेशा सेकेंडरी के बराबर होता है। जब 3 कार्बन होते हैं तो आइसो सेकेंडरी बराबर होता है, और 4 कार्बन में नियो टर्सरी बराबर होता है, अन्यथा कहीं पर भी कोई इक्विवेलेंट नहीं होगा। देख लो, फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं बता रहा हूँ क्या करना है। सुनो, देखो 3 कार्बन में, सुन लो, 3 कार्बन में आइसो बराबर सेकेंडरी, ठीक, और 4 कार्बन में क्या होता है, नियो बराबर हमेशा टर्सरी। ये ध्यान रखो कि 3 कार्बन में आइसो सेकेंडरी बराबर है, 4 कार्बन में नियो टर्सरी बराबर है। लेकिन जो नॉर्मल है, किसकी बात मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल की, तो नॉर्मल हमेशा प्राइमरी के बराबर होता है। नॉर्मल हमेशा प्राइमरी बराबर होता है, किसी का नॉर्मल केस का है या किसी का प्राइमरी, तो चाहे प्राइमरी के हिसाब से बना लो चाहे नॉर्मल, बात एक ही आती है। लेकिन 3 कार्बन में आइसो सेकेंडरी बराबर होता है, 4 कार्बन में नियो हमेशा टर्सरी के बराबर होता है। चलो मैं सिखाता हूँ कैसे लिखोगे, हटा दो इसको। ओके, चलिए ध्यान रखना, लिख लीजिएगा। अब देखो समझो, अब केस यह आता जैसे तुमसे कोई पूछे, चलो नॉर्मल, मैंने तुमसे कहा नॉर्मल किसकी बात करें, नॉर्मल प्रोपाइल हाइलाइट। देखो कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर, सुनो, नॉर्मल प्रोपाइल जैसे लिखा वैसे समझो। नॉर्मल कह रहा है तो नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, एक कार्बन से एक आर। तो देखो पहले नॉर्मल लिखा है तो पहले नॉर्मल में बनाऊंगा,
तो पहले नॉर्मल लिखा है, तो नॉर्मल के लिए क्या होता है, एक कार्बन से एक आर, तो एक कार्बन से एक CH3, ये हो गया नॉर्मल। समझ रहे हैं, नॉर्मल का मतलब हुआ एक कार्बन से एक आर, तो मैंने एक कार्बन से एक आर लिख दिया। सबसे छोटा आर क्या होता है, CH3, तो एक कार्बन से एक CH3 नॉर्मल। अब देखो प्रो मतलब कितने कार्बन, 3, यूज कितने किए, 2, अभी कितना बचा है, 1, जितना बचे वो आगे चेन में चला जाएगा, तो एक कार्बन आप चेन में डाल दीजिए। फिर आगे हाइलाइट है, आगे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। अब पूरी कर दो वैलेंसी, CH3 शुरू हुआ, यहाँ CH2, ये ना होता CH3 होता, ये होता तो CH2 वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो ये तुम्हारे सामने हुआ नॉर्मल प्रोपाइल हाइलाइट। अब हाइलाइट में क्लोराइड हो तो Cl, ब्रोमाइड हो तो Br, आयोडाइड हो तो I हो जाएगा। तो ये नॉर्मल प्रोपाइल हाइलाइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह ये नॉर्मल प्रोपाइल हाइलाइट हुआ। अब तुमसे कहें आइसो प्रोपाइल हाइलाइट, समझो नॉर्मल प्रोपाइल हाइलाइट हुआ। अब तुमसे कहें आइसो प्रोपाइल, तो आइसो मतलब क्या होता है, एक कार्बन से 2 आर, तो एक कार्बन से 2 आर, सबसे छोटा आर क्या होता है, CH3। ये लो, एक कार्बन से 2 CH3 लगा दिए, तो क्या बन गया, आइसो। पहले मैं नाम लिख देता हूँ। अब मैं अगली बात कर रहा हूँ, आइसो प्रोपाइल हाइलाइट। समझो, अब पहले आइसो बनाओ। आइसो मतलब क्या होता है, एक कार्बन से 2 आर, सबसे छोटा आर क्या होता है, CH3, तो एक कार्बन से 2 CH3 लगा दिए, हो गया आइसो। अब आइसो बन गया। अब प्रोपाइल बोलो, प्रो में कितने कार्बन होते हैं, 3, यूज कितने किए, 1 2 3, क्या एको कार्बन बचे, नहीं, तो अब चेन में कोई कार्बन नहीं जाएगा। लेकिन चेन में अभी आगे हाईलाइट है ना, तो मैंने क्या कहा, चेन में क्या हो, या तो कार्बन हाइड्रोजन दोनों चला जाए, या फिर सिर्फ कार्बन चला जाए, या सिर्फ हाइड्रोजन चला जाए, कुछ ना कुछ चेन में जाना चाहिए। तो अब तुम्हारे पास कार्बन नहीं है, तो तुम्हारे पास हाइड्रोजन तो है, तो आप हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो बन गया। अब कार्बन वैलेंसी कितनी होती है, 4, 1 2 3, अभी एक कमी है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 8 पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आइसो प्रोपाइल हाइलाइट। अब कोई कहता चलो नियो प्रोपाइल हाइलाइट सर बना के दिखाओ, तो देखो नियो कैसा होगा, नियो प्रोपाइल हाइलाइट। अब बेटा नियो प्रोपाइल हाइलाइट कैसे बनाऊंगा मैं, नियो का मतलब क्या होता है, एक कार्बन से 3 आर, एक कार्बन से 3 आर। अब बताओ सबसे छोटा क्या रखो, CH3, जो रखी, एक कार्बन से 3 CH3 रख दिया। अब देखो तुमने क्या, हम लोगों ने क्या कर दिया, गलत कर दिया। क्यों, एक कार्बन जब 3 CH3 रखो तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 4 हो गए। एक ये वाला भी तो काउंट किया जाएगा, तो टोटल कितने हो गए, 4 कार्बन। 4 कार्बन में ब्यूट हो जाता है, तो प्रो तो बनेगा नहीं। इसका मतलब नियो प्रोपाइल हाइलाइट कभी नहीं बन सकता है। समझ गए, तो मैंने क्या बोला, एक नॉर्मल का मतलब एक कार्बन से एक आर, तो पहले एक कार्बन से एक आर लिख दो, बाकी बचे कार्बन आगे चेन में भर दो, हाइड्रोजन भी आगे चेन में डाल दो। आइसो मतलब एक कार्बन से 2 आर, तो एक कार्बन से 2 आर लिख दो। सबसे छोटा आर क्या लिखना होता है, CH3, तो 2 CH3 लिख दिया, बाकी जो कार्बन बचे वो आगे चेन में डाल दो। यहाँ कार्बन नहीं बचे थे तो चेन में नहीं डाल पाए, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन डाल दिया। यहाँ पर नियो में एक कार्बन 3 आर लिखना होता, सबसे छोटा आर क्या था, CH3, तो यहाँ पर बन ही नहीं पाएगा। हाँ, ये 4 कार्बन होते तो बन जाता। तो प्रोप में कभी नियो नहीं बना सकते हो, प्रोप आइसो तक ही बनेगा। बोलो बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से ये तो नॉर्मल आइसो नियो हुआ। अब अगर तुमसे कहें चलो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बनाओ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हटा दो इसको, देखो चलो इसे बना देते, समझ में आ जाएगा। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, चलो अभी नॉर्मल प्रोपाइल हाइलाइट, अब बना रहा हूँ प्राइमरी प्रोपाइल हाइलाइट। अब इसको कंपेयर करना, नॉर्मल प्रोपाइल हाइलाइट, अब प्राइमरी प्रोपाइल हाइलाइट बनाओ, तो प्राइमरी प्रोपाइल हाइलाइट कैसे बनेगा। अभी तक देखो पहले से देखा जाता, पहले नॉर्मल देखते थे, अब प्राइमरी देखोगे यहाँ पर। तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है, क्या करोगे प्राइमरी में, प्राइमरी मैंने कहा पहले CH2X लिखना, तो पहले हम लिखेंगे CH2X, ये प्राइमरी हुआ। पहले ऐसे लिखने तरीका होता है, प्राइमरी हाइलाइट पहले बनाओ, तो CH2X बना दिया तो प्राइमरी हाइलाइट हुआ। अब उसके बाद कितने कार्बन है, प्रो का मतलब प्राइमरी बना लिया, अब प्रो मतलब 3 कार्बन, तो प्राइमरी में कितने आर होते हैं, प्राइमरी में 1 आर होता है, तो जितने कार्बन बचेंगे वो सब आर में डालोगे, तो कितने कार्बन बचे, 2 आर, तो 2 कार्बन यहाँ भर दो इस तरह से। अब यहाँ CH3 और यहाँ बेटा CH2, तो हो गया प्राइमरी प्रोपाइल हाइलाइट। अब इसको देखो, एक ही जैसा आ रहा नहीं आ रहा, चाहे नॉर्मल बनाओ चाहे प्राइमरी बनाओ, एक ही चीज़ आती है, नॉर्मल हमेशा प्राइमरी बराबर होता है।
अब यहाँ देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेकेंडरी प्रोपाइल हाइलाइट। तो पहले क्या बनाऊंगा, सेकेंडरी, याद करो सेकेंडरी, प्राइमरी में CH2X बनाया था और सेकेंडरी में क्या बनाओगे, CHX भरोगे। तो ये लो CHX हो गया। आप कार्बन में से कितने थे, 4, एक यहाँ से एक यहाँ से। अभी 2 की कमी है तो कितने R भरोगे, 2R। तो 2R भरोगे, 2R यहाँ पे लगाओगे। तो 2R कैसे भरोगे, तो जाहिर सी बात है कितने कार्बन है, प्रो का मतलब 3 कार्बन, यूज कितने का है, 1 कार्बन, बचे कितने, 2। तो 1 कार्बन यहाँ डाल दो, 1 कार्बन यहाँ डाल दो। तो 1 कार्बन का R क्या होता है, CH3, और 1 कार्बन का R CH3। तो ये तुम्हारा बन जाएगा सेकेंडरी। तो देखो, इसको देखो बराबर आ रहा, नहीं बराबर आ रहा। तो क्यों बराबर आ रहा, क्योंकि प्रो 3 कार्बन का है। तो 3 कार्बन में आइसो हमेशा सेकेंडरी के क्या होगा, बराबर। ठीक, उसमें तो न नियो बन सकता है न टर्सरी बन सकता है। ठीक है, चलो आगे एक और एग्जांपल देख लो, समझ में आ जाएगा। हटा दो मैं इसको, देखो ध्यान से। चार कार्बन का देखो, सबसे पहले देखो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। चलो एक ही चीज देखना, नॉर्मल ब्यूटाइल, पहले क्या बनाओगे, नॉर्मल मतलब क्या होता है, 1 कार्बन से 1 R। तो 1 कार्बन से 1 R, सब जोड़ा R क्या हुआ, CH3, नॉर्मल बन गया। अब आगे देखो ब्यूट मतलब 4, कितने यूज किए, 2, बचे कितने, 2। तो आगे चेन में 2 डालो, हो गए। क्लोराइड है, आगे Cl डाल दो, हो गया। CH3 शुरू करो, सब CH2 भरते चले जाओ। ये ना होता तो CH3 होता, ये Cl लगा तो CH2 हो जाएगा। तो ये हुआ नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। अब तुमसे कहें चलो प्राइमरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो प्राइमरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो प्राइमरी मतलब क्या हुआ, प्राइमरी का मतलब हुआ CH2Cl। तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी मतलब CH2, पीछे से चलते हैं, CH2X लिखना होता है। तो CH2X नहीं लिखेंगे, क्लोराइड है तो Cl लिखेंगे। ठीक, अब प्राइमरी में कितने R होते हैं, 1 R होता है। तुम्हारे पास ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4, 1 कार्बन यूज कर लिया, बचे कितने, 3। तो तीनों कार्बन इस एल्काइल ग्रुप में डालोगे। तो यहाँ से हटा दो R को और 3 कार्बन इस तरह से भर दो। तो CH3 CH2 CH2, ये हो गया प्राइमरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, अब इसी तरह देखो, तो देखो नॉर्मल का स्ट्रक्चर और प्राइमरी का स्ट्रक्चर दोनों कैसे हैं, सेम। चलो अब आइसो का देखो, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। तो चलो आइसो बनाओ, 1 कार्बन से 2 R, सबसे छोटा R क्या होगा, CH3, ये लो, ये CH3, ये CH3, आइसो हुआ। ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 4, यूज कितने के, 3, बचा कितना, 1। इस तरह बचता है वो सब आगे चेन में डालते हैं, ये लो। और आगे क्लोराइड के लिए Cl डाल दो। तो यहाँ पर क्या आएगा, CH2, और यहाँ कार्बन वैलेंसी पूरा कर लिए CH। तो ये हुआ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब तुमसे कहें चलो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनाओ, तो सेकेंडरी मतलब बेटा क्या हुआ, सेकेंडरी मतलब वो पीछे से स्टार्ट करो, सेकेंडरी मतलब CHX। तो पहले क्या करेंगे, CHX, X मतलब Cl। सेकेंड में कितने R लिखे थे, 2 R होते हैं। तो 2 R, 1 R यहाँ रखना, 1 R यहाँ। अब ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4, 1 कार्बन यूज किया, बचे कितने, 3 कैसे डिवाइड करोगे, 1 R में 1 कार्बन, दूसरे R में 2 कार्बन। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि बाहर CH3 होता है, अंदर CH2 होता है। तो ये बना। अब जब गौर से देखो, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर क्या मैच कर रहा, नहीं कर रहा, क्योंकि 3 कार्बन में सेकेंडरी आइसो बराबर होता, बाकी 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन में कभी सेकेंडरी आइसो बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, 3 कार्बन होगा तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा वही आइसो बनेगा। बाकी यानी किसी भी कार्बन में सेकेंडरी आइसो, सेकेंडरी की स्ट्रक्चर अलग बनेगा और आइसो का स्ट्रक्चर अलग बनेगा। यही तो नियो में है। अब नियो का हम यहाँ पर बनाएं, तो नियो ब्यूटाइल क्लोराइड। तो नियो ब्यूटाइल में क्या, नियो बनाओ, नियो मतलब क्या हुआ, 1 कार्बन से 3 R। तो सबसे छोटा R क्या होता है, CH3, ये लो, तो ये हो गया, नियो बन गया। ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 4, 1 2 3 4, 4 तो यूज कर ली, बचा है को नहीं।
क्लोराइड बचा तो Cl यूज कर लो। कार्बोनेसी कितनी 1 2 3 4 पूरी हो गई, तो ये बना नियोब्यूटाइल क्लोराइड। अब तुमसे कहें चलो टर्सरी ब्यूटाइल बनाओ तो 4 है, देखना स्ट्रक्चर में 4 कार्बन में नियो टर्सरी बराबर आएगा। तो अब हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। चलो टर्सरी मतलब बताओ, पहले क्या बनाओ टर्सरी क्लोराइड बनाओ। तो टर्सरी क्लोराइड में क्या होता है CCl हो गया टर्सरी। कितने R होंगे 3 R होते हैं टर्सरी में। अब बताओ ब्यूट मतलब कितने कार्बन 4, एक का मैं यूज किया बचे कितने 3, तो एक कार्बन वाला R यहाँ आएगा, एक कार्बन वाला R क्योंकि तुम्हारे पास 3 ही कार्बन तो हैं, तो एक कार्बन वाला R यहाँ आएगा, एक कार्बन वाला R यहाँ आएगा, एक कार्बन वाला यहाँ आएगा, और एक कार्बन का R क्या होता है CH3, तो एक CH3 बेटा यहाँ आएगा, एक CH3 यहाँ आएगा, एक CH3 यहाँ। अब ये स्ट्रक्चर देखो मैच करेंगे, मैच कर रहा है। क्यों मैच कर रहा है? क्योंकि 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन नियो टर्सरी के बराबर है। तो फिर समझ लो कि प्राइमरी नॉर्मल के हमेशा बराबर रहेगा, 3 कार्बन में सेकेंडरी आइसो बराबर होता है और 4 कार्बन में टर्सरी नियो बराबर होता है। ठीक, तो प्राइमरी नॉर्मल हमेशा मैच करेंगे, लेकिन सेकेंडरी आइसो हर समय मैच नहीं करेगा, टर्सरी नियो हर समय मैच नहीं करेगा। 3 कार्बन में सेकेंडरी आइसो के साथ मैच करेगा, 4 कार्बन में नियो टर्सरी के साथ मैच करेगा, और कहीं मैचिंग नहीं होगी, लेकिन प्राइमरी और नॉर्मल हमेशा मैच करेंगे। तो ये कंडीशन थी कैटेगरी की। ओके, ध्यान समझिएगा।